अस्सलाम वालेकुम मेरे पास वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैप कोइन के बारे में। आज की जो स्पेशल वीडियो है वो है पैप कोइन के रिलेटेड, और आप लोगों को मैं स्पोर्ट एरिया बताऊंगा कौन से स्पोर्ट एरिया हैं यहाँ से जो है वो रेजिस्टेंस हो सकती है, वैल्यू नीचे नहीं जा सकती, लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में वेल्स या फिर पब्लिक जो सेल कर रही है वो कामयाब हो जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर नेक्स्ट हमारा एक सपोर्ट एरिया वहाँ तक मार्केट जाएगी। और उसको ब्रेक करने का मतलब है कि वैल्यू एक ऐसे जोन में चली जाएगी जो तकरीबन हर बंदे के लिए, जो मैं कहता हूँ कि अप्रोचेबल है, बायबल है, बड़ा आसान है, ठीक है। और इस टाइम की परचेजिंग आप लोगों को उस टाइम में बड़ा फ़ायदा देगी। वो टाइम जिसमें हर बंदा कहता है कि यार मैंने पहले परचेजिंग क्यों नहीं की, मुझे आज बहुत फ़ायदा होना था, एक बड़े बुलिश से पहले की परचेजिंग। तो भाई साहब इस वक्त जो पैप को इनकी वैल्यू है वो चल रही है भाई साहब 955, ठीक है, 50 के अंदर है, ठीक है। इससे पहले हमारे पास एक एरिया आया था 944, यानी कि वैल्यू इस पोजीशन के अंदर भी थोड़ी सी रेजिस्ट करती है, सपोर्ट एरिया बनाती है। इससे नीचे है 853 का, ठीक है। ये हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये जोन होता है 853 से आप लोग 870 890 जहाँ पे भी रख लें, ये हमारे पास एक एरिया होता है। इससे नीचे आने का मतलब है कि वैल्यू फिर नेक्स्ट टॉप की तरफ बढ़ेगी। कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर मायने रखती है। 789 और 756 या 7, ये जो है वो आपको मैं कुछ फिगर बता रहा हूँ, ठीक है। ये होता है एक जस्ट एक एनालिसिस होता है, हर बंदे का अपना अपना होता है, वो कोई भी पॉइंट पिक कर सकता है। वैसे ही मैंने आपको ये जो पॉइंट्स बताए, हमारे पास ये जोन जो है वो नेक्स्ट जोन है, आपको इसको सपोर्ट नंबर 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको ब्रेक करने का मतलब है कि वैल्यू फिर 6 या 5 तक जा सकती है, अप्रोच कर सकती है। जो सपोर्ट नंबर 3 होगी जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और वहाँ से कम बैक करना बड़ा आसान होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर बिटकॉइन मोर स्ट्रॉन्ग होता है, वैल्यू को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि वैल्यू बुलिश करे, ठीक है, पैप कोइन बुलिश करे, ठीक है, वैल्यू को दोबारा से 50 से 40 के अंदर शिफ्ट करे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और माइंड में रखनी पड़ेगी कि वो ये है कि वो है न्यूज़। दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, इकॉनमी का क्या हाल है, बड़ी बड़ी कंट्रीज इस वक्त क्या फिगर आउट कर रही हैं, वो किस तरफ उनका ध्यान है कि इकॉनमी स्टेबल करने वाले काम इस वक्त हो रहे हैं या फिर हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अमन नहीं होगा तो हालात ख़राब होंगे, इकॉनमी ख़राब होगी। अमन होगा, काम बढ़ेगा, इकॉनमी बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगी, और डेफिनेटली फिर फ़ायदा भी होगा। तो हमें वो चीज़ पिछले 2-3 साल से देखने को नहीं मिल रही। आफ्टर 2021 हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिली जो हर बंदा देखना चाहता है। हम लोगों ने बिटकॉइन को 15,000 से भी नीचे जाते हुए देखा, और लोगों ने कहा था कि भाई साहब ये डेड है, ये ख़त्म है। लेकिन वहाँ से कम बैक करके आपके सामने इसने वैल्यू 1,10,000 की भी क्रॉस की, और इस वक्त 1,07,000 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ आप लोग आल्ट कॉइन्स भी देख सकते हैं जो शायद लोगों ने कहा था कि ये ख़त्म है, ये ज़ीफर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने टाइम टू टाइम बुलिश किया, ठीक है। शिबा इनू कॉइन की बात करें, पैप की बात करें, पैप अपने ऑल टाइम हाई 40 के साथ 27 की वैल्यू के अंदर गया, 0.000027, ये इसका जो है वो ऑल टाइम हाई है, और ये वैल्यू दोबारा वहाँ तक जा सकती है। और पैप को इनका ऐसा जो है वो एक एक्सपीरियंस रहा है, या जब से ये मार्केट में आया है, कि इसका जो डाउनफॉल है या इसके अंदर जो होता है ना कि पैनिक, वो बहुत कम हुआ है। इसने पब्लिक को थोड़ी देर के लिए अगर नीचे जो है वो रखा है, या फिर जो है वो इसमें से सेल हुई है, या पैनिक माहौल बना है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर बुलिश भी देखा, और बुलिश भी इस तरह देखा कि मार्केट से हट कर बुलिश कर रहा है। 15%, 20%, 25% ऐसे जो है वो बुलिश आ रहा है पैप कोइन के अंदर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मज़ीद नीचे आता है तो इट्स बाइंग अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट सेल अपॉर्चुनिटी के भाई साहब निकलो भागो यहाँ से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। स्पॉट के अंदर ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, जो बंदा लॉस में आकर अपने कोइंस को सेल कर देता है। ना तो आप लोग फ्यूचर ट्रेड लगा रहे हैं, फ्यूचर ट्रेड में होता है आपका सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर में नुकसान में जा रहे हो, नीचे जा रहे हैं, नीचे में नुकसान में जा रहे हैं, तो दोनों सूरतों में आपको नुकसान पॉसिबल है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है आपने लॉन्ग की जो है वो यहाँ पर ट्रेड खींची हो और यहाँ पर सेल हो जाए मार्केट, और आप फिर सिफर होते चले जाएंगे। लेकिन जो स्पॉट ट्रेड है इसमें ये होता है कि आपने जैसे कि शेयर्स खरीदते हैं और अपने पास रख लेते हैं, और वैल्यू जब बढ़ती है और आपको फिर फ़ायदा होता है, अगर घटती है तो वो आप नुकसान में चले जाते हैं। जैसे जैसी मार्केट प्रॉफिट में आती है या कंपनी प्रॉफिट में आती है आपको फ़ायदा होता है।
तो इसी तरह पे आपको कल को जब फ़ायदे में आएगा तो आप सेल कीजिएगा, जब तक वो फ़ायदे में नहीं आएगा, लॉस में चले जाएगा, कॉइन्स आपके कम नहीं होंगे, कॉइन्स उतने के उतने रहेंगे, चाहे उनकी वैल्यू $10 है, $5 है, या फिर उनकी ही वैल्यू कल को $50 तक निकल जाती है, लेकिन वो कॉइन्स की तादाद आपकी उतनी रहेगी। हाँ, उनकी प्राइस कम ज़्यादा होती रहेगी, यही हमें इम्पोर्टेंस जो है वो लगती है, या इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, तो इस चीज़ को माइंड में रखें। तो पैप कॉइन को लेकर आप लोगों ने जो है वो ज़्यादा ये नहीं देखना कि ये होगा वो होगा, भाई साहब बाकी कुछ भी नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, सब कुछ बेहतर होगा। तो पैप कॉइन की ये सूरत हाल है। तो जो ऑडियंस वेट कर रही थी पैप कॉइन के रिलेटेड, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर लॉन्ग टर्म आप इसके अंदर बिलीव रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी आप लोग यहाँ से प्रॉफिट अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। 955 पे है, 7 समथिंग के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो गई हुई थी, वहाँ से बुलिश आया है, और यहाँ से भी वैल्यू आगे बढ़ सकती है। बाकी देखते चलिएगा होता है क्या। तो ये भी चीज़ें मुझे दी जाए, दुआ में अल्लाह हाफ़िज़।